व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वह आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ जाता। अध्यात्म उसकी मन को शांति प्रदान करता है, साथ ही उसे सात्विक आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। यही प्रेरणा उसके चरित्र का निर्माण करती है। यह चरित्र धन दौलत आदि से बढ़कर है। जिसके पास उत्तम चरित्र होता है वह समाज में पूजनीय हो जाता है। समाज उसका आदर सहित नाम लेता है। इतना ही नहीं, वह समाज में प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ईश्वर, भगवान, निराकार सभी एक हैं। जो व्यक्ति इनके साथ स्वयं को जोड़ लेता है वह फिर सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाता है। भौतिक सुख उसके शांत चित्त मन को कभी लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। ईश्वर की कृपा से कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहें कि चींटी के पैरों में घुंघरू बजता है, उसको भी ईश्वर सुन सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह चराचर जगत उसी के इशारों पर कार्य करता है। भगवत गीता में इसका विस्तार से श्री कृष्ण ने उदाहरण प्रस्तुत किया है और बताया है कर्म इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। कर्म ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाता है। सांसारिक मोहमाया, उपाधियां सभी त्याग कर जो ईश्वर की शरण में जाता है वह अपने जीवन की सफलता का मार्ग चुन लेता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरे तुम्हारे प्रत्येक कण कण में उसका वास है। दिन रात, सुबह शाम संपूर्ण गति ईश्वर की ही गति है। ध्यान तथा एकाग्र चित्त तभी होता है जब संतोष का भाव मन में उत्पन्न होता है। ईश्वर की प्राप्ति उसे ही कठिन लगती है। जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। ईश्वर अपनी संतानों का सच्चा साथी ही नहीं बल्कि सारथी भी होता है, जो समय पर साथ भी देता है और उसका मार्ग भी प्रशस्त करता है। ईश्वर को ढूंढना बेहद सरल है। जहां प्रेम है वही ईश्वर है। भेड़ का गडरिया के प्रति वह उसे कसाई तक ले जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के प्रति व्यक्ति का वह उसे नरक में ढकेलता है। राधा और कृष्ण के जीवन में कितनी ही बाधा देखी, किंतु फिर भी जब देखा कृष्ण के संग राधा दिखी। दिन का आरंभ तुझसे ही चाहूं ये मेरे ईश्वर, क्योंकि तू ही तो मुझे दिन भर अपनी छाया प्रदान करता है। कट रही है खुशहाल जिंदगी, आज यही जीने का अंदाज है। मेरे ईश्वर भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी तो नाज है। जिस प्रकार हजारों की भीड़ में बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य का कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। पेड़ की पहचान उसके फूल और फल से होती है, जबकि उस पर पत्तियां अधिक होती है। उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए।
कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है। पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी होती जाती हैं। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।